अव्यक्त गंध को चेतावनी देकर तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है। अब आचार्य के पास तुम जाओगे, परंतु जीवित नहीं। मुझे चोट लग गई। मुझे घर जाना है जेश। आदेश का पालन करना विनम्रता है और उनके समक्ष शक्ति के प्रदर्शन की चाह अभिमान, और अभिमानी का यही परिणाम होता है। और दोबारा ये भूल की तो स्मरण रखना कि शनि ना ही भूलता है और ना ही क्षमा करता है। यमी, कहाँ हो तुम दोनों? यमी, यमी, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? हाँ? आगे। यमी, यमी, यमी संभालो। यमी, 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 यमी आंखें खोलो। यमी, आंखें खोलो। यमी, कहाँ गए थे तुम दोनों? कैसे लगी चोट यमी को? मैं कुछ पूछ रही हूँ यम, बोलते क्यों नहीं? कैसे लगी चोट? कहाँ गए थे? वन में, उस विशाल वृक्ष के पास, आपके पीछे। क्या? माता, क्या ऐसा कुछ है जो आप हमें बताना चाहती है? परंतु तुम मेरी अनुमति के बिना वहां गए क्यों? यही जानने कि आप वहां क्यों जाती हैं। मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया माता। अब आप ये बताइए कि आप वन में क्यों जाती हैं? मैं तो यमी, यमी,
माता यही है, तुम सुरक्षित हो। माता, मैं बहुत डर गई थी। वहाँ पे बहुत सारे दानव थे। एक असुर तो मेरे सामने आ गया और इसे देखकर मैं गिर गई। वो यहाँ तो नहीं आएगा ना? यहाँ कोई नहीं आया यमी, कोई नहीं आया। पुत्री, तुमने वहां और क्या देखा? और कुछ नहीं माता। उस असुर को देखकर मैं वहां गिर गई और मुझे हाथ चोट लग गई। अर्थात इन दोनों ने शनि को नहीं देखा। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया माता। आप वहां क्यों जाती है? बड़े ऐसे बहुत से कार्य करते हैं जो वो बच्चों को बताना आवश्यक नहीं समझते। हाँ, मैं वन में जाती हूँ और तुम्हें कभी नहीं बताया क्योंकि वो स्थान सुरक्षित नहीं। माता, जब आपके लिए सुरक्षित है तो हमारे लिए? इस समय तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से अधिक आवश्यक मेरे लिए अपनी पुत्री को संभालना है, जो अपने ज्येष्ठ की मूर्खता और असावधानी के कारण संकट में फंसते फंसते बच गई। जाओ, औषधि लेकर आओ। आज तो यम को टाल दिया, परंतु कब तक उससे शनि का सत्य छिपाऊंगी। शनि, मित्र! कहाँ जा रहे हो मित्र? माता के लौटने का समय हो गया है। परंतु माता तो अश्व पर। मेरा तात्पर्य है कि माता कौन से अश्व पर आ रही हैं? अब घर पे ही है ना? यदि माता शनि को घर पे नहीं मिली तो उसे दुख होगा। मुझे कुछ करना होगा। शनि, मित्र शनि! क्या अद्भुत दृश्य था! क्या वीरता थी! क्या साहस था! कितनी सरलता से तुमने उस मायावी असुर को परास्त किया। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत! परंतु मुझे भी उसमें साथ रखते तो सारे दानवों को पता चलता कि मैं तुम्हारा वाहन हूं, तो कितना आनंद आता है। मैंने कहा ना घर जाओ, माता आती होंगी। हे ईश्वर, शनि की माता सूर्यमहल में है। मुझे माता के आने तक शनि को रोकना होगा। संध्या हो चुकी है। शनि मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। अब पीड़ा कैसी है यमी?
माता, अब पीड़ा कम हो रही है। तो फिर मैं अपनी आराधना के लिए चलती हूँ। नहीं माता, आप आज अपने आराधना के लिए मत जाइए ना। मुझे बहुत भय लग रहा है। अपने ही घर में कैसा भय? और फिर मेरी पुत्री तो बहुत वीर है, और यम भी है ना तुम्हारे पास। मेरा आराधना के लिए जाना आवश्यक है पुत्री। मैं भोर होने से पूर्व लौट आऊंगी। संज्ञा, वर्षों पहले एक माता ने मुझे संतान के प्रति अपने कर्तव्य का ज्ञान करवाया था। आश्चर्य, आज उसी को अपने दायित्व का भान नहीं है। क्या तुम्हारी आराधना अपने संतान के भावना से बढ़कर है संज्ञा? ये आराधना मेरी संतान के लिए ही है देव। ये बात आप जानते हैं। तुम्हारे निर्णय पर तुम्हारा अधिकार है संज्ञा, परंतु ये विचार कर लेना कि संतान को चोट लगने पर एक मां का उत्तरदायित्व क्या होता है। आज मैं शनि के पास नहीं जा पाऊंगी। हे महादेव, मेरे पुत्र को सुरक्षित रखना।